सुप्रभात। ह्यूमैनिटीज़ व विकास आर्या में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के एनसीईआरटी राजनीतिक विज्ञान के अध्याय संख्या 1 जो कि शीत युद्ध का दौर है, पाठ का नाम है। इसमें हम 3 टॉपिक की चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा कि शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के कारण और शीत युद्ध का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आइए शीत युद्ध है क्या उसको समझने का प्रयास करें। देखिए, शीत युद्ध से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें दो देशों के बीच क्या होता है, रक्त रंजित का अर्थ होता है कि आमने सामने की लड़ाई जो कि युद्ध ना होकर केवल विचारधारात्मक लड़ाई होती है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो दोनों महाशक्तियाँ युद्ध के अलावा अलग अलग तरीकों जैसे गठबंधन बनाकर हथियारों के निर्माण द्वारा से खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने का प्रयास करती हैं और अपरोध के तर्क के कारण युद्ध करने का खतरा मोल नहीं लेती। जैसे आप लोग युद्ध का खतरा मोल करने का युद्ध जो कि लिखा है कि अपरोध के तर्क के कारण युद्ध करने का खतरा मोल नहीं थी। भाई युद्ध जब होती है हम जानते हैं कि अपार धन हानि और जन हानि होती है। जब अपार धन हानि और जन हानि होती है तो उसकी भरपाई के लिए उस देश पर क्या किए जाते हैं भाई, उस पर बहुत सारे टैक्स लगा दिए जाते हैं और उस पर उसको ये कहे जाते हैं अब इसकी भाई भरपाई तुम करो। जैसा हम लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देखा था कि जर्मनी से उसके पूरे खनिज संपदा से वर्साई की संधि के तहत जो जर्मनी का खनिज संपदा से परिपूर्ण जो क्षेत्र था उसको छीन लिया गया, उसका सैनिक को सीमित कर दिया गया, उसके भूखंड को छीन लिया गया। उसी तरह कोई भी देश ये युद्ध के बाद जो खतरा होता है उसको वो लोग उठाना नहीं चाहते, इसीलिए ये युद्ध शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। भाई अपरोध क्या है, तो अपरोध का तर्क वह स्थिति से है जिसमें क्या होता है कि दोनों देश आपस में युद्ध का खतरा नहीं लेते क्योंकि दोनों देश बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और युद्ध के बाद होने वाली हानि को उठाना नहीं चाहते। ये अपरोध की परिस्थिति, यही अपरोध की जो स्थिति है कि शीत युद्ध को जो तृतीय विश्व युद्ध के में तब्दील नहीं होने दिया। अगर यही अपरोध की स्थिति नहीं होती तो शीत युद्ध हमारा तृतीय विश्व युद्ध में तब्दील हो जाता। अब आइए शीत युद्ध का आरंभ कब से होता है। देखिए, शीत युद्ध का आरंभ तभी से माना जाता है जब से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही इसका बीजारोपण हो गया था। 1945 में ही हम जानते हैं कि अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिए गए और उसी समय से शीत युद्ध का आरंभ हो जाता है। शीत युद्ध का आरंभ लगभग 1945 से शुरू हुआ और 1990 में सोवियत संघ के विघटन के साथ खत्म हो गया। वह 2 महाशक्तियां जिनके बीच शीत युद्ध हुआ था वो कौन कौन सी थी भाई, तो वो 2 महाशक्तियाँ कौन कौन सी थी, तो वो महाशक्तियाँ थी अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। जो आधुनिक रशिया देश है उसको पहले हम सोवियत संघ के नाम से जानते हैं और 1990 के बाद से जब इसका विघटन हुआ तो इसको हम रशिया के नाम से जानने लगे। अध्याय के अंतिम में इन सभी देशों के बारे में हम बताएंगे आप लोगों को। भाई अमेरिका जो था ये विचारधारात्मक लड़ाई था। जो शीत युद्ध था वो हथियारों की लड़ाई नहीं थी, ये केवल विचारधारात्मक लड़ाई थी। तो भाई अमेरिका चाहता था कि पूरे विश्व में समग्र देश में मेरी विचारधारा लगे को लोग माने, मेरी विचारधारा को लोग लागू करें। तो वो अमेरिका जो था पूंजीवादी, उदारवादी और लोकतंत्र का समर्थक था। तो वही दूसरी ओर जो सोवियत संघ था वो भी उसकी विचारधारा थी वही साम्यवाद और समाजवाद की विचारधारा को प्रतिपादित करता था। देखिए, विचारधारा की जो लड़ाई थी इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है। तो पश्चिमी गठबंधन जो अमेरिका जिसको बोला जाता था और ये पूर्वी गठबंधन के देश से सोवियत संघ, ये लोग चाहते थे कि ये अमेरिका चाहता था कि पूरे विश्व में हमारे विचारधारा लागू हो और सोवियत संघ चाहता था कि हमारी विचारधारा संपूर्ण देश में लागू हो। इस शीत युद्ध का मुख्य कारण था इन दोनों देशों की विचारधारात्मक मतभेद था जो हम पहले आप लोगों को बता दिए। ये दोनों देश अलग अलग विचारधाराओं का समर्थन करते थे, उसके अनुसार अपनी व्यवस्था को ये चलाना चाहते थे। अतः इसी विचारधारात्मक विभेद के कारण ही शीत युद्ध हुआ। अब इस शीत युद्ध का क्या प्रभाव रहा। देखिए, शीत युद्ध की वजह से क्या हुआ कि जो पूरा देश था 2 ध्रुव में बट गया। पहला था 2 ध्रुवीयता, ये शब्द उतर के आता है। 2 ध्रुवीयता का मतलब है कि जब विश्व में शक्ति के 2 केंद्र हो जाएं तो तब हम इस स्थिति को 2 ध्रुवीयता बोलते हैं और जो देश बनता है उसको 2 ध्रुवीय देश बोलते हैं।
तो दो ध्रुवीय देश कौन कौन से थे भाई? पहला था, पहली शक्ति थी, पहली दुनिया जिसको बोलेंगे वो अमेरिका थी, और दूसरी शक्ति यानी दूसरी दुनिया सोवियत संघ। एक तीसरी दुनिया अभी बनी थी जिसका नाम था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। इन दोनों में शामिल ना होने वाला ये संगठन था। ये संगठन लोग देशों को प्रेरित करता था कि ना आप अमेरिका यानी पहली दुनिया और दूसरी दुनिया सोवियत संघ में ना जाने वाला संगठन था। दोनों ही महाशक्तियों के द्वारा अपनी अपनी विचारधारा को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने के लिए तथा दूसरे देशों को ये दिखलाने के लिए कि उनकी विचारधारा उनसे ज़्यादा अच्छी है, इसी बात को लेकर के शीत युद्ध हुआ था। देखिए, इसी बीच कुछ गठबंधन बनाए गए दोनों देशों के द्वारा अपनी विचारधारा की बचाव करने के लिए और प्रचार प्रसार करने के लिए। तो अमेरिका ने जिसको पहली दुनिया बोला जाता है अमेरिका को, इसने 3 सैन्य संगठन बनाए। पहला था नाटो, सियाटो, सेंटो। नाटो का मतलब हो गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी संधि संगठन। सियाटो हो गया साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन। और तीसरा इसने बनाया सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन माने केंद्रीय संघीय संगठन। और भाई अब ये तीनों तो बनाए ही बनाए, तो अब ये तीनों अपना बना रहे हैं संगठन और प्रसार करेंगे, तो भाई सोवियत संघ का भी तो विचारधारा है, तो उसने भी अपनी विचारधारा को बचाव करने के लिए और इन लोगों की विचारधारा को रोकने के लिए इसने एक संगठन बनाया जिसका नाम था वार्सा पैक्ट नामक सैन्य संगठन। कौन बनाया? सोवियत संघ ने 1955 में इसने बनाई थी। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मिलते हैं आपको नाटो, सियाटो, सेंटो के बारे में। धन्यवाद।